पूरा होने पर बेंगलुरु में आयोजित नए क्षितिज नामक 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें राष्ट्रीयता दी। हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं और हमारी राष्ट्र की अपनी मूल संस्कृति होती है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संघ यात्रा के 100 वर्ष नए क्षितिज व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने देश, संस्कृति और राष्ट्रीयता पर अपने विचार रखे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लिए हिंदू जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें राष्ट्रीयता दी है। हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं। हर राष्ट्र की अपनी मूल संस्कृति होती है और भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। Why Hindu society? That was the another question. Because Hindus are responsible for Bharat. What is our country? It is not that British gave us nationhood. We are an ancient nation. So everywhere in the world people agree that every nation has its core culture. There are many inhabitants, but there is a core culture. What is the core culture of Bharat? That is, whatever description we give, it leads us toward Hindu. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ब्रिटिश हमलावरों के आने के पहले तक हम राष्ट्र के रूप में एकजुट थे। भागवत के इस बयान के बाद राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि यहाँ कभी राष्ट्रीयता की भावना थी ही नहीं। देखिए, ऐसा है, यहाँ से जब देश आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थी, अलग अलग थी, और इस देश में सिकंदर से लेकर हूण, अशोक, अंग्रेज, फ्रेंच, मुग़ल और आपके मंगोल सभी आकर के राज करते रहे, आसानी से जीतते रहे। इनके वजह से ही बाबर आया। बाबर खुद नहीं आया था, बाबर को लाने वाले यही लोग। जब भाई कोई समाज हजारों टुकड़ों में बटा हुआ तो आराम से कोई आक्रमण कर सकता है, तो केवल बाबर ने थोड़ी आक्रमण किया, अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया, सभी ने आक्रमण किया। तो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। नेशनलिज्म की भावना यहाँ थी ही नहीं कभी। ये जाति की भावना थी, आज भी जाति की भावना है। जातीय नेशनलिज्म आज है। यहाँ का जाति का आदमी मध्य प्रदेश में पटना में अपनी बिरादरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पड़ोस वाला है ना, उससे शादी विवाह रोटी रिश्ते नहीं हैं। तो वहाँ नेशनलिज्म का डिफिनीशन पहले समझ लें। नेशनलिज्म को तो इन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। अब तो नेशनलिज्म क्या, अब डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर अब विपक्ष ने बीजेपी और आरएसएस को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भागवत के बयान पर बीजेपी और आरएसएस का हिंदू मुसलमान की भावना को भड़काने का एजेंडा बताया। देखिए, अब तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार, उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हिंदू और मुसलमान की भावना को भड़काया जाए, कैसे उनके साथ धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उन्माद पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। जो कि हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उनके पास बताने के लिए उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर जिस पार्टी के पास या जिस सरकार के पास उपलब्धि होती तो वो अपनी उपलब्धि गिनवाती, इस तरह की अलाप शलाप बात नहीं करते। भागवत ने कहा कि भारत की पहचान किसी धर्म या राजनीति से नहीं, बल्कि उसकी सभ्यता और संस्कृति की निरंतरता से जुड़ी हुई है। उन्होंने युवाओं से देश की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बेंगलुरु में शुरू हुई ये श्रृंखला आने वाले महीनों में अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर, जल्द लौट रहे हैं।